हेलो माय ऑल डियर्स, वेलकम है मेरे लेसन में आप सभी लोगों का। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेशियल। फेशियल को स्टेप बाय स्टेप कैसे हम कर सकते हैं बिल्कुल रिलैक्स होके, और क्लाइंट को भी हम कैसे रिलैक्स कर सकते हैं अपने स्टेप से। और बिल्कुल जो हम एक प्योर फेशियल होता है वही मैंने अपने क्लाइंट के ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। तो बहुत ध्यान से इस लेसन को देखें आप, क्योंकि फेशियल मैं समझती हूँ कि हर किसी को नहीं आता है बहुत अच्छा करना। फेशियल का मतलब होता है कि क्लाइंट को आप बिल्कुल रिलैक्स कर दो तो एक बहुत ही अच्छा फेशियल निकल के आता है। और हमें बनना है एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन, तो दैट्स वाई ये सारे स्टेप हमें फॉलो करने हैं। तो आइए चलते हैं अपने फेशियल की तरफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फेशियल करने से पहले के ये टॉपिक्स हैं कि फेशियल कौन सी एज में करना चाहिए, फेशियल हमें कब कराना चाहिए। फेशियल जब हमें कराना चाहिए जब हमारे स्किन पे प्रॉब्लम एरियाज आ जाए, या तो आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप कराएं, या फिर अपनी स्किन को टाइट रखने के लिए भी आप फेशियल करा सकते हैं। आज का जो मैं फेशियल कर रही हूँ वो ओशिया हर्बल का फेशियल है, एंड वो टाइटनिंग स्किन के लिए ही मैंने किया है अपने क्लाइंट पे। ठीक है, ऐसे ही सारे फेशियल में 6 स्टेप होते हैं, आप सेम सारे फेशियल कर सकते हैं जो मैंने अभी फेशियल दिखाया है। बाकी मेरे पास काफ़ी सारे फेशियल्स हैं एंड उस मैं आपको शो कर दूंगी। और जो प्रोफेशनल रेंज के फेशियल हैं जैसे O3 है, रागा है, वो मैं आपको एक अलग से आपको उसमें सिर्फ एक रबर मास्क होता है, वो कैसे पावर मास्क लगाया जाता है वो मैं आप उसका एप्लीकेशन आपको मैं बता दूंगी। बाकी स्टेप्स आपको यही रखने हैं जो मैंने अभी आपको फेशियल में बताए हैं। ओके, और या जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ फेशियल स्टेप आपको यही रखने हैं सेम। सिर्फ उसमें पावर मास्क का डिफरेंस रहता है और थोड़ा सा फेशियल के स्टेप चेंज हो जाते हैं प्रोफेशनल रेंज में। ठीक है, तो आप ये सब कर सकते हैं फेशियल। एंड जो प्रोफेशनल रेंज होती है फेशियल्स की वो 1200 से स्टार्ट होके 2500 तक होती है। ओके, थेरेपी वगैरह आप अगर कोई भी लेते हैं जैसे फेस थेरेपी तो वो 5000 तक भी चली जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं, कौन सा अपने क्लाइंट्स को देना चाहते हैं। अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दे सकते हैं कोई भी फेशियल। ओके, एंड फेशियल के बारे में जो आपका एज है वो आप अपना 20 ईयर्स से लेके या 25 से लेकर फेशियल की जो एज होती है वो 25 से अपर आप कर सकते हो किसी को भी फेशियल। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं अभी और आपकी एज 25 है तो आप क्लीनअप के साथ ही जाएं। ओके, आपको फेशियल की अभी नीड नहीं है। अगर आपके स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम एरिया है तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप फेशियल करा सकते हैं, डेफिनेटली आप जा सकते हैं उसके साथ। ओके, तो ये हमारा आज का स्टार्ट करने जा रहे हैं हम फेशियल। करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई भी फेशियल करें, फेशियल करने के बाद तुरंत आपको धूल में नहीं जाना है, धूप में नहीं जाना है। आप आइस क्यूब मसाज अपने दे सकते हो अगर समर का टाइम है अपने घर पे शाम को, जैसे आपने मॉर्निंग में फेशियल कराया है तो इवनिंग में आप अपने आइस से मसाज दे सकते हैं। अगर विंटर है तो आप अपने फेस को स्टीम कर सकते हैं। ओके, समर में स्टीम नहीं करना होता है, समर में ज़्यादा पोर्स ओपन हो जाते हैं इसलिए स्टीम नहीं करते। ये सीक्रेट्स होते हैं कुछ जो हमारे क्लाइंट्स को नहीं बताए जाते लेकिन स्टूडेंट्स को बताए जाते हैं, और आप एक ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं तो दैट्स वाई मैं ये आपको बता रही हूँ। धूल में और धूप में नहीं जाना है। फेशियल करने के बाद आपको सोप और फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। नॉर्मल वाटर से आप जितनी बार अपना फेस वॉश कर सकते हैं इतनी बार क्लाइंट को बोलिए कि आप अपना फेस वॉश कीजिए। ओके, हेलो एवरीवन, आज की जो हमारे क्लाइंट हैं उनके ऊपर आज हम फेशियल करने जा रहे हैं और फेशियल के सारे स्टेप्स मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। ओके, सबसे पहले जो मैंने फेशियल लिया है वो टाइटनिंग का फेशियल है, ओशिया हर्बल। दिस इज अ टाइटनिंग फेशियल और इसमें 6 स्टेप हैं, 1 बाय 1 करके आज हम इसमें फेशियल मसाज करेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है क्लिंजर। ये मैं क्लिंजर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक टिश्यू पेपर, थोड़ा सा वाटर बाउल में, एंड एक ब्लैक हेड पेन। दिस इज अ ब्लैक हेड पेन।
और अब मैं सबसे पहला स्टेप करने जा रही हूँ क्लींजर। सबसे पहले आपको बैंड लगाना है अपने फेस पे और यहाँ का एरिया आपको ये कवर करना है। सबसे पहला स्टेप है हमारा क्लींजर। क्लींजर मैंने ले लिया है एंड आपको इस तरह से क्लींजर अप्लाई करना है। सबसे पहले इसको आपको जेंटली मसाज देनी है, नॉट टू मच टाइट। सबसे पहला स्टेप आपको 1 to 10 मिनट्स करना है सिर्फ, और अपने फेस को क्लीन करना है क्योंकि इसमें डस्ट रह जाती है। क्लीन करना बहुत जरूरी है। क्लीन इट। सेकेंड स्टेप है हमारा स्क्रब। स्क्रब हमारा टैनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, रिमूविंग टैनिंग। तो सेकेंड स्टेप हम करेंगे स्क्रब। इससे हमारी टैनिंग रिमूव होती है, ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं स्क्रब से। और इसका क्या प्रोसेस होता है, कौन सी मसाज हम इसमें देते हैं फेशियल में। स्टेप नंबर 2, फेशियल मसाज, स्क्रबिंग। सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करते हैं वो हम नेक से स्टार्ट करेंगे एंड देन मसाज इट दिस पोर्शन आल्सो। Press it and massage forehead, neck, nose, then nose and then cheeks again. स्क्रबिंग में बहुत ज्यादा टाइट हैंड से आपको मसाज नहीं देनी है। स्क्रबिंग में आपको बहुत हल्के हाथ से मसाज देनी है ताकि जो स्क्रब का दाना होता है वो स्किन पे बहुत ज्यादा ना लगे। हैंड्स को आपको उठाना नहीं है बार बार फेशियल करने में। नोज एरिया पे हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं, दैट्स व्हाई हमें ये दोनों स्टेप्स करने हैं। फोरहेड, स्क्रब में आईज हमें कवर नहीं करना है क्योंकि आईज के अंदर अगर स्क्रब चला जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा आपका, इसलिए आईज में स्क्रब नहीं जाना चाहिए। जस्ट रिलैक्स योर क्लाइंट। स्क्रब की जो मसाज आपको करनी है वो 10 मिनट्स करनी है, ओनली 10 मिनट्स एंड देन रिमूव इट। थर्ड स्टेप जो हमें करना है, थर्ड स्टेप इज जेल। सबसे पहले स्क्रब के बाद हम पहले जेल कर लेते हैं, देन हम
ब्लैक हेड पिन से ब्लैक हेड रिमूव करेंगे, क्योंकि स्क्रब के बाद हमारे ब्लैक हेड जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जैसे क्या होगा कि स्किन हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी सी ग्लोइंग हो जाएगी। जो ऊपर की तरफ ब्लैक हेड्स होते हैं वो तो रिमूव हो चुके हैं स्क्रब से, लेकिन जो डीप होते हैं वो पिंपल जो हमारी पिन होती है ब्लैक हेड पिन से जो हम करते हैं उसी से ही रिमूव होगी। अब हम कर रहे हैं जेल। अभी हमारे जेल के स्टेप्स हैं। स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से होता है हमारा, starting point and relaxing this area. Step change. Upper lip massage. Step change for nose. Pressure point is very necessary for relaxing the client. These are pressure point 1, 2, 3. Four. आइस के ऊपर सर्कुलर मोशन में आपको ये राउंड राउंड करना है। अभी काफी सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं जो अभी हम क्रीम में कवर करेंगे आगे। जेल आपको 10 to 15 मिनट्स करना है। And then remove it. मैंने एक कॉटन ले लिया है, इसमें एक एस्ट्रीजेंट है और एक ब्लैक हेड पिन। अब हम ब्लैक हेड रिमूव कर रहे हैं। सबसे पहले नोज से ब्लैक हेड रिमूव करने हैं। You just write down your doubts in your copy. डाउन लिप्स में भी काफी सारे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, हमारे क्लाइंट्स को नहीं है अभी। एंड फोरहेड, then remove it with cotton. सबसे पहले तो आपको बहुत ही हाइजीनिक तरीके से काम करना है। फेशियल मसाज ऐसी देनी है ताकि आपके कस्टमर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं।
नेक्स्ट स्टेप है जेल के बाद हमारा क्रीम। दिस इज अ फोर्थ स्टेप, क्रीम। इसको डायरेक्ट मसाज नहीं करना होता है, सबसे पहले इसको टैप टैप करके रखना होता है आपको अपने फेस पे, और तब इसको मसाज देना स्टार्ट करना है स्टेप बाय स्टेप। फेशियल में ये सारा एरिया आपको कवर करना है। क्लीन अप जब आप करते हैं तो ये आपकी चॉइस हो जाती है, आप ये एरिया कवर कर भी सकते हैं एज पर द क्लाइंट रिक्वेस्ट, अदरवाइज ओनली नेक एरिया तक ही क्लीन अप किया जाता है। फेशियल में लेकिन पूरा एरिया कवर किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारी क्रीम है हम इसको स्प्रेड कर लेंगे पूरे फेस पे एंड देन मसाज। स्टेप 1, जिन लोगों के फेस पे डबल चिन यहाँ पे दिखाई देती है, ये वाला जो स्टेप है ये उन्हीं के लिए है। जब आप रेगुलर में मसाज कराते हैं तो ये चिन जो है आपकी ये सिंगल चिन हो जाती है डबल से। मसाज जेंटली। आप क्रीम में थोड़ा सा अपना हाथ का प्रेशर बढ़ा सकते हैं। क्रीम की मसाज 10 to 15 मिनट्स आपको करनी है। क्रीम में आप हैंड से भी कर सकते हैं और आप मशीन भी यूज कर सकते हैं। मशीन यूज करना, पहले मैं हैंड से आपको कंप्लीट मसाज बता देती हूँ, देन मैं आपको मशीन से बता दूंगा। प्रेशर पॉइंट, मोशन, chin area, और lip area, and nose, forehead। फोरहेड में हम अभी सिजर वाला स्टेप करेंगे, सिजर स्टेप। press it, press it। 3 टाइम्स हमें करना है क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा रही हूँ, तो ये आपका पूरा स्टेप आपको लेकर आना है। नाउ आपको आइज को जो रिलैक्स करना है, आपको 8 बनाना है। डिफरेंट स्टेप फॉर रिलैक्सिंग। That's it। 10 to 15 मिनट्स आपको स्टेप करने हैं ये। इसके बाद जो हमारा प्रेशर पॉइंट है वो आपको यहाँ से लेना है, फोरहेड से, एंड देन वाइब्रेट मोड में आपको ये उसके पीछे तक लेके जाना है।
This is also a very relaxing step. Your take the time for cream 10 to 15 minutes. अभी मैं क्रीम में आपको मशीन से करना बताती हूँ। ये मेरे पास आर्टिस्ट्री का मशीन है। दिस इज आर्टिस्ट्री मशीन एंड ये है हमारे पास एक मशीन, हैंड मशीन। ये फेशियल मशीन है एंड इसमें ये दिया हुआ है स्टैंड, ये लगा लेते हैं हम फेशियल मसाज के लिए। एंड क्रीम को ऑब्जर्व करने के लिए हम इसको मसाज कर सकते हैं। As per the client request, you can go with this machine. बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन देती है ये, आपकी क्रीम को बिल्कुल आपके फेस में ऑब्जर्व कर देती है, जिससे आपका ग्लो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये आपको तब तक करना है जब तक आपका क्रीम पूरे फेस पे ऑब्जर्व ना हो जाए। पूरे फेस पे ऑब्जर्व करना है आपको क्रीम को। आप देख सकते हैं मैंने पूरी क्रीम ऑब्जर्व कर दी है फेस के अंदर। ये हमारे फेस पे कोई क्रीम नहीं है। किसी की एंगेजमेंट में कोई फेशियल करा रहा है या कोई ब्राइडल के लिए करा रहा है तो हमें मशीन से हैंड के साथ साथ मशीन देना होता है। ये स्टेप्स हमें देने होते हैं जरूर मशीन से। एंड देन रिमूव इट, जो भी एक्स्ट्रा है वो हम रिमूव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है 5 स्टेप। ये पैक का स्टेप है, तो पैक में अप्लाई कर रही हूँ अभी। अगर जेल बेस्ड जो हमारे पैक होते हैं वो बहुत जल्दी ड्राई नहीं होते हैं, लेकिन जो पैक का टाइम होता है वो 10 to 15 मिनट्स ओनली होता है। 10 to 15 मिनट्स में आपको पैक अगर सूखा हुआ भी ना दिखाई दे तो आप रिमूव कर दें उसको। ऐसे नहीं है कि आप 15 मिनट्स या आधे घंटे उस पैक को लगा के रखें, नहीं, सिर्फ 15 मिनट इसका टाइम होता है मैक्सिमम। मिनिमम टाइम इसका 10 मिनट होता है और मैक्सिमम टाइम इसका 15 मिनट होता है। ये हमने पैक अप्लाई कर दिया है। अभी हम इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सीरम। आप सीरम की जगह टोनर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं आफ्टर फेशियल तो आप SPF जरूर यूज करें, और फेशियल कराने के बाद आप धूल और धूप दोनों से बचें ताकि आपका फेस पे ग्लो अच्छा आए। 12 आवर्स तक आपको कोई भी शैम्पू और आपको फेस वॉश आपको यूज नहीं करना होता है। 12 आवर्स तक आप अपने फेस को रिलैक्स दें। एंड आप आइस क्यूब, समर चल रहा है अभी, तो आप आइस पैक यूज कर सकते हैं अपने फेस पे मसाज के लिए आफ्टर फेशियल। ओके, फेशियल में अभी हमारा ये डन हो चुका है। अब हम बैक मसाज करेंगे क्योंकि बैक मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फेशियल। ओके, जब मैंने थोड़ी सी क्रीम मैंने बचा ली थी, तब जब भी मैंने
इनका फेशियल किया था क्रीम के साथ। तो मैं ये स्टेप ले रही हूँ बैक में। बैक में आपको पहले स्क्रब आप करना चाहें तो स्क्रब भी कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा टैनिंग है तो सबसे पहले आप स्क्रब का स्टेप दें, देन आप क्रीम की मसाज करें। तो फेशियल में दोनों की मसाज होती है। ये स्टेप्स हैं हमारे। सबसे पहले आपको नेक के पास जाना होता है इस तरह से। रिलैक्सिंग मोड में आपको ये देना है इस तरह से। ऐसे आप बनाइए हैंड्स को और ये इस तरह से करना है। नेक मसाज सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए आपको नीचे की तरफ लाके इसको प्रेस करना है। यहाँ पे थंब से यहाँ पे प्रेस करना है आपको, लेकिन ये आपको वन हैंड से नहीं करना, ये आपको दोनों हैंड से करना है। प्रेस इट। इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग बैक मसाज। अपने हैंड्स को आप इस तरह से कीजिए एंड देन मसाज बैक। आपको इस तरह से करना है अपना हैंड्स एंड टेन मिनट्स आपको ये देना है। 10 मिनट्स में कस्टमर बिल्कुल आपका रिलैक्स हो जाएगा इस मसाज से। और अगर उनको बैक पेन है तो उसमें भी बहुत रिलीफ मिलेगा। जब तक हम बैक मसाज करेंगे, पैक लगाने के बाद आप बैक में भी पैक अप्लाई कर सकते हैं। बैक में थोड़ा सा पैक अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने बैक में भी पैक अप्लाई कर दिया है। फाइनली हमारे 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 10 to 15 मिनट्स एंड देन रिमूव पैक। Removing pack with clean water. Our facial is done. Now I'm going to apply serum. This is a 6-step serum. You can apply serum, toner and SPF also. कोई भी इनमें से एक चीज़ आपको अप्लाई करनी है। अगर आप सन में जा रहे हैं तो आप ये नहीं लगाएं, आप SPF ज़रूर लगाएं। और अगर नहीं सन में जा रहे हैं, आपने शाम को या रात को फेशियल कराया है, तो आप ये सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं। So our facial has done. तो मेरा ये फेशियल स्टेप आपको आई होप बहुत पसंद आए होंगे और आपको ये ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि जब तक आप ये करोगे नहीं तब तक आएगा कैसे, और आपको कैसे पता चलेगा मेरे हाथ का प्रेशर क्या है ना। पूरे सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको ज़रूर करना है। ओके, ये नहीं करना है कि मैं कल करूँगी। अगर आपने आज मेरा वीडियो देखा है मॉर्निंग में तो आप इवनिंग में इसको करेंगे, और अगर इवनिंग में देखा है तो कल मॉर्निंग में आपको ज़रूर ये करना है। कभी भी काम डिले नहीं करना, आपको ये करना ही है। ओके, आपको क्या बनना है? प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनना है। ओके, तो कैसा लगा आपको मेरा ये लेसन? प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट लेसन में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।